Hello everyone, I hope I am audible. And in this video, we will try to understand section 51 of CPC 1908. What section 51 says? Powers of court to enforce execution. कोर्ट के पास ऐसी पावर जिससे वो अपने ऑर्डर्स को, अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सके, उसको अमल में ला सके। मात्र ये कह देना कि तुम इसके 50 रुपए दोगे सफिशिएंट नहीं होगा जब तक कि हम उससे, उस व्यक्ति से एक्चुअल में 50 रुपए दूसरे वाले को ना दिलवा दें। ठीक है, मान लीजिए हमने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, तुम्हें इसके 50 रुपए तुम्हारे पास निकल रहे हैं भाई। ठीक है, इसने सॉलिड एविडेंस जो है, सब्सटेंशियल एविडेंस जो है आपके रिगार्डिंग प्रेजेंट किया है, और अब आपको इस व्यक्ति के 50 रुपए देने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आप इसके 50 रुपए दोगे और अब आप दोनों जा सकते हो। तो इस बात की श्योरिटी कैसे मिलेगी कि एक्चुअली में बाहर जाने के बाद या फिर जब भी इस वाले व्यक्ति ने दूसरे वाले व्यक्ति को 50 रुपए दिए थे। तो दिस कैन बी सेड कि ये तो हाफ जस्टिस हुआ। कंप्लीट जस्टिस तब होगा जब हम एक्चुअल में उस व्यक्ति से 50 रुपए दूसरे वाले व्यक्ति को दिलवा देंगे। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में दिस सेक्शन टॉक कि पावर ऑफ कोर्ट, पावर कोर्ट के पास क्या पावर रहेगी अपने ही ऑर्डर को, डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने की। ठीक है, तो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। Subject to such condition and limitation as may be prescribed, the court may, on the application of the decree holder, order execution of the decree। कि अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए, बाकी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई डिक्री होल्डर है जिसके फेवर में डिक्री गई है, वो एक एप्लीकेशन जो है वो हमें देता है, यानी कि कोर्ट को देता है। तो कोर्ट जो है उस ऑर्डर को, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सकती है, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकती है। कैसे करवा सकती है? बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेशली डिक्रीड। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी जो है, कोई भी, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, वो डिक्री में मेंशन करके उस व्यक्ति को दिलवा सकती है कि आज से, ठीक है, आज से ये वाली जो बोतल है, ये वाली बोतल जो है इस व्यक्ति को दी जाए। तो बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको दिलवा दी गई। ठीक है, एक डिक्री के द्वारा। दूसरी, बाय अटैचमेंट एंड सेल, और व्हाट बी सेज, बाय अटैचमेंट एंड सेल, और बाय द सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो अटैचमेंट इज जब्त कर लेना। कोर्ट क्या है, ये बोतल जो है उसके हाथ में थी, कोर्ट ने क्या किया, बोला दो ये बोतल, अभी जब तक डिसाइड नहीं हो जाता किसकी बोतल है तब तक मेरे हाथ में रहेगी। तो ये मैंने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद अब जो है ये 50 रुपए की बोतल है, ठीक है, और उसको 50 रुपए चाहिए। ही सेइंग इस बोतल का क्या करूंगा, मेरा कोई यूज ही नहीं है, मेरी तो बोतल की फैक्ट्री है, तो ये बोतल मेरे किस काम की। अब इसको 50 रुपए देने हैं, तो मैं इस बोतल को जो है बेच के, कोर्ट क्या करेगा, इस बोतल को बेच के जो 50 रुपए मिलेंगे वो इस व्यक्ति को दे देगी। तो बाय अटैचमेंट एंड सेल, और बाय सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर बिना अटैच किए उसके हाथ में ही है और उसी के द्वारा सेल करवा दिया गया। ठीक है, या अथॉरिटी के द्वारा सेल करवा दिया गया। टोटली डिपेंड्स अपॉन कोर्ट। ओके, सो प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल करवा दें या फिर डायरेक्ट सेल करवा दें, और उस मोड से एग्जीक्यूट करवाए। सी सेज बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए या फिर डिटेंशन इज, उस व्यक्ति को बंद कर दिया जाए। फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 58, उतने ही समय तक बंद करके रखा जाए जितना कि सेक्शन 58 में मेंशन है, उससे ज्यादा नहीं। Where arrest and detention is permissible under that section, हाँ, लेकिन उसी सेक्शन में अरेस्ट करे, उसी अपराधों में अरेस्ट करे जहां पर एक्चुअल में लिखा हुआ है कि अरेस्ट किया जाएगा या डिटेंशन किया जाएगा। तो जिस जिस सेक्शन में मेंशन है कि अरेस्ट और डिटेंशन का प्रोविजन है, जिस जिस सेक्शन में, कि इस सेक्शन में जो है अरेस्ट भी किया जा सकता है, डिटेंशन भी किया जा सकता है, तो उसी सेक्शन में जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट या डिटेंशन किया जाएगा, डिटेंशन में रखा जाएगा। लेकिन
सेक्शन 58 को ध्यान में रखते हुए कि उससे सेक्शन 58 में जितना पनिशमेंट जितनी अलाउ है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको उससे ज़्यादा टाइम के लिए वो व्यक्ति जो है इम्प्रिजनमेंट में ना रहे। डी सेज बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर, बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर, एक व्यक्ति है उसको एज एन रिसीवर अपॉइंट कर दिया कि वो जो है जो भी ये व्यक्ति जो है सॉर्ट आउट करवाएगा, ठीक है, चाहे बेच के हो चाहे बात करवा के हो, ठीक है, या फिर उससे लेना हो, चीज लेके उसको देनी हो, तो ऐसा कुछ भी जो है, ठीक है, तो उसमें उस व्यक्ति को, वो जो रिसीवर है उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, कोई व्यक्ति उसको रिसीवर अपॉइंट करके और उसके थ्रू एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। दैट्स व्हाट बी सेज। ई इज टॉकिंग अबाउट in such other manner as the nature of the relief granted may require. Now this section is a discretion section कि भाई देखो जितनी सोच बूझ हम सकते थे उस हिसाब से तो हमने ये पॉइंट्स लिख दिए। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट्स हैं जो छूट गए हों, ठीक है, इसके अलावा भी कोई तरीका हो, लीगल तरीका सही रास्ते से एग्जीक्यूट करवाने का, तो कोर्ट वो तरीका भी अपना सकती है अपनी सूझबूझ के हिसाब से। दैट्स व्हाट ई सेज। सो ई इज अ ब्लैंक, ई इज अ डैश, ई इज अ एटसेट्रा, कि ये मेथड कॉमा एटसेट्रा। सो दैट्स व्हाट ई सेज। नेक्स्ट, व्हाट्स इट्स प्रोविजन? प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, जहां पर कोर्ट के द्वारा डिक्री जो है वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए इशू किया गया है कि मनी का जो पेमेंट है, पैसों का जो है वो पेमेंट करवाना है। एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर्ड, जो उस व्यक्ति को बंद करने का जो है ऑर्डर वो इशू नहीं किया जाएगा। अगर बात सिर्फ पैसे दिलवाने की है तो ऐसे मामलों में कोर्ट जो है दूसरे व्यक्ति को बंद नहीं करेगी, अनलेस आफ्टर गिविंग द जजमेंट डेटर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन। जब तक कि कोर्ट उस व्यक्ति से पूछ नहीं लेती कि तुम्हें कोर्ट में क्यों नहीं भेजना चाहिए। तो जब तक कोर्ट कंफर्म नहीं कर लेती कि कोर्ट में तुम्हें क्यों नहीं भेजना चाहिए, भाई तुमने इसके पैसे रखे हैं और तुम्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा और तुम्हारे पास वैलिड रीजन नहीं हुआ तो हम आपको कोर्ट में भेजेंगे, डायरेक्ट नहीं भेज सकते। मान लीजिए इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के पैसे लिए और कोर्ट इज सेइंग कि अब तुम जेल जाओ, ठीक है, अभी डिसाइड भी नहीं हुआ है एंड कोर्ट इज सेइंग अब इसको डिटेंशन में रखो, तो ऐसा नहीं कर सकते। पेमेंट के मामले में सबसे पहले हमें उससे पूछना पड़ेगा कि क्यों पेमेंट नहीं हुआ, क्या रीजन था। इफ इफ द रीजन इज जेन्युइन तो डिनाई किया जा सकता है, सेटिस्फाइड नहीं है तो डिटेंशन में डाला जा सकता है, लेकिन रीजन जो है वो हमें पूछना पड़ेगा, कोर्ट को पूछना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मेंशन है अनलेस आफ्टर गिविंग द जजमेंट डेटर an opportunity of showing cause why he should not be committed to prison, the court for reasons recorded in writing is satisfied। अब ये कहता है कि कोर्ट जो है लिखित में अगर सेटिस्फाइड है दैट द जजमेंट डेटर विद द ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, उन मामलों में जब कोर्ट को ये लगता है कि जजमेंट डेटर जो है वो बाधा डाल रहा है या फिर जानबूझ के जो है डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने में विलंब कर रहा है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट उससे जो है लिखित में पूछ सकती है कि हम आपको जेल क्यों ना भेजें, डिटेंशन में क्यों ना रखें। First is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the court। या तो कोर्ट को लग रहा हो कि वो जो व्यक्ति है अगर उसको डिटेंशन में नहीं रखेंगे तो वो व्यक्ति जो है भाग जाएगा। सेकंड कह रहा है एज आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द डिक्री वाज पास्ड dishonestly transferred, concealed or remove any part of his property or committed any other act of bad faith in relation to his property। कि केस चल ही रहा था और जिस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था उस व्यक्ति ने उसी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया,
it shows that the person do not have a bona fide intention. The person had and a, a person the person had the malified intention, क्योंकि केस चल ही रहा था और उसी बीच में उसने जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। तो उसकी इंटेंशन तो अच्छी नहीं हो सकती है, जेन्युइन नहीं हो सकती है। तो उससे रीजन पूछा जाएगा कि भाई क्या किया ये तुमने, क्यों तुम्हें जेल नहीं भेजा जाए, बस ये बता दो। वैलिड रीजन होना चाहिए, नहीं है तो फिर तुम्हें डिटेंशन में रखा जाएगा। हो सकता है तुम भाग जाओ, हो सकता है तुमने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी हो या फिर बेचने वाले हो, ऐसी सिचुएशन। दैट्स व्हाट सब क्लॉज सेकंड सेज। Now clause B says that the judgment debtor has or has had since the date of the decree the means to pay the amount of the decree or some substantial part thereof, and refuses or neglect or has refused or neglected to pay the same. जब कोर्ट को ये लग रहा हो कि स्टार्टिंग से ही जो है जजमेंट डेटर जो है वो पैसा देने में सहमत नहीं है, वो पैसा नहीं देना चाहता है या फिर वो नकार रहा है पैसे देने में, तो ऐसे केस में